नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई पिछले 1-2 सालों से आप लगातार देखते आ रहे होंगे ब्रांड न्यू कार्स में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। कभी ये चलते चलते बंद हो जाती हैं, कभी इनका क्लच खराब हो जाता है, कभी गियर बॉक्स खराब हो जाता है, कभी इनमें आग लग जाता है और कभी तो हाईवेज पर स्टीयरिंग ही फेल हो जाता है, जिससे बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो रिसेंट में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के मुकाबले अब गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिक रही हैं और कंपनियां जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने के चक्कर में इनके क्वालिटी चेक्स पर भी कायदे से ध्यान नहीं दे पाती है और 1000-2000 गाड़ियों में उनके 2-4 यूनिट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाता है। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील देखा था जो कई सारे व्यूअर्स मुझसे लगातार शेयर कर रहे थे। मैंने जब इस रील को खोल के देखा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि भाई यहाँ पर ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन शोरूम से निकलते ही खराब हो गई थी और इसके ओनर ने बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, ये नेक्सॉन है। मैंने आज सुबह इसकी परचेजिंग करी थी मेरठ के शोरूम से और ये नजीबाबाद में जाके बंद पड़ गई है। इसका एकदम इतना फेलियर हो गया है कि इसका बटन भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, ना तो ये लॉक हो रही है ना ये अनलॉक हो रही है। ठीक है, पावर फेलियर इतना गंदा है, बीच रोड में बंद हो गई चलती चलती है 80 की स्पीड पे। ये इसका क्लस्टर है, ये चाबी लगाने के बाद भी ना कुछ काम नहीं कर रहा है, पूरी डेड पड़ी है। मैं बीच रोड में फंसा हुआ हूँ अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, ये एकदम डेड पड़ी हुई है गाड़ी, कुछ नहीं हो रहा है। आज ही परचेज की है मेरठ से, इस गाड़ी में कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने एक दिन पहले ही मेरठ से अपने नए टाटा नेक्सॉन की डिलीवरी ली और ये उसी से रात के समय कहीं जा रहे थे। तभी ये गाड़ी चलते चलते अचानक से रास्ते में ही बंद हो गई। अब गाड़ी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें काम नहीं कर रही थी। ना तो उसका सेंट्रल लॉक काम कर रहा था और ना ही चाबी लगाने के बाद स्पीडोमीटर में कुछ दिख रहा था और इसी सब वजह से गाड़ी चल भी नहीं रही थी। अब किसी तरह इन लोगों ने रोड के साइड में अपनी गाड़ी लगाई और टाटा को कांटेक्ट किया। हालांकि यहाँ पर भी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। करीब 4 से 6 घंटे इनको रात में ही यहाँ पर वेट करना पड़ा, तब जाकर टाटा से इनको हेल्प मिल पाया। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि गाड़ी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ब्रांड न्यू गाड़ियों में ऐसी दिक्कतें आने का मतलब है गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और कंपनी वाले भी ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी चीजों को हमेशा गोल गोल घुमाया जाता है, कस्टमर को महीनों तक परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन भाई मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज बताया है कि अगर डीलरशिप अच्छा है, वो अगर पूरी तरह से आपके साथ हैं, तो चीजें बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि डीलरशिप वालों का बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीजों में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मात्र 3 दिनों के अंदर ही टाटा वालों ने ओनर को एक दूसरी ब्रांड न्यू नेक्सॉन दे दी। इनफैक्ट शायद ओनर के डिमांड पर उन्होंने गाड़ी का कलर भी चेंज कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। ऐसी चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। Hi everyone, so we are here at अंजने मोटर्स। जो हमारी कार में प्रॉब्लम हो गई थी उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो हमने पहली वीडियो में बताया था। एंड अंजने मोटर्स कोऑपरेटेड एंड they have given a replacement and they have changed the color of our car as well. So thank you so much for your constant support and thank you so much अंजने मोटर्स। रिसेंटली तेलंगाना वाला केस भी आपको याद ही होगा, जिसमें ब्रांड न्यू टाटा सफारी में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आ गए थे। वहां पर भी डीलरशिप वाले काफी ज्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने कुछ ही दिन के अंदर ओनर को पूरे पैसे रिफंड कर दिए थे। इनफैक्ट उसी के बाद मैंने महाराष्ट्र के नागपुर का एक वीडियो डाला था जिसमें सेम प्रॉब्लम आ रही थी। ब्रांड न्यू टाटा सफारी में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आ रहे थे, जिस वजह से ये 2-3 बार ब्रेक डाउन हो गई थी और इसके बाद इसके ओनर ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। हालांकि कुछ ही दिन के अंदर उस केस का भी रेजोल्यूशन निकल गया। वीडियो डालने के बाद मनीष जी का बाद में मेल आया था कि चैनल के हेल्प से उनकी सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। जितने भी वायरिंग्स गाड़ी में थे सभी को चेंज कर दिया गया। इनफैक्ट एज अ कंपनसेशन टाटा वालों ने मनीष जी को 3rd सर्विस भी फ्री दे दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई कंपनी वाले अगर ऐसे चीजें सुनने लगे तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई ये बहुत सीधी सीधी बात है। आप 10 लाख 15 लाख किसी गाड़ी के लिए दे रहे हैं तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको गाड़ी सही मिलेगी और आपको वो मिलनी भी चाहिए। लेकिन कई बार कंपनी वालों की गलती की वजह से वो गाड़ियां खराब निकल जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनियों को और चीज़ों पर ब्लेम डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे डिफेक्टिव गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां देनी चाहिए या फिर कस्टमर्स के पैसे रिफंड कर देने चाहिए। ऐसी चीज़ें जब इंडिया में लगातार होने लगेंगी तो कस्टमर्स का भरोसा और भी ज़्यादा कंपनियों पर बढ़ जाएगा।
खैर कुल मिलाकर भाई आज यहाँ पर अच्छी चीज सामने आई है, वरना हमेशा तो लोग गाड़ियों को लेकर परेशान ही रहते हैं। ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं इंडियन मार्केट में अपनी गाड़ियां बेचने वाली हर एक कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी देगी और उनके प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करेगी। बाकी आपका इन सब पर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।